मौ हा सु, मौ से महादेव, हौ से हरि, असु से ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनमें है ये महासु है। आने वाले समय में हरिपुर एक दिन उस रूप में होगा जिस रूप में हरिद्वार, जिस रूप में हमने हरिपुर को खोया था। बलि वहाँ पर ना हो, चाहे घांडवे के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, जब वहाँ स्वीकार्य नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सब जगह बंद हो जाएगा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था। आकाश मार्ग से स्वयं देवी देवता आज आशीर्वाद दे रहे हैं। यज्ञ में जो ब्राह्मण को दिया जाए वो दक्षिणा है, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं वो भेंट है। रावण अपनी गर्दन काटता था चढ़ावे। जो जल है वो बिंदु बिंदु जल वहाँ शिवलिंग पर गिरता है। 84 लाख योनियां हैं हमारे यहाँ। 84 लाख योनियों का मतलब है कि आपको उन योनियों में आना पड़ेगा। यदि आप अन्य चीजों में खर्च कर रहे हैं और ब्राह्मण को देने में आप कह रहे हैं साहब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो गलत है। एक बार भी यदि आपने श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन कर लिया ना, वास्तविकता क्या है साफ साफ आपको नजर आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल डायरी UK 07 पर। दोस्तों आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं आचार्य विजय कृष्ण महाराज जी हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। और जानेंगे महाराज जी से ज्योतिष के बारे में, आध्यात्म के बारे में। महाराज जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो ये आपने जो ज्योतिष जीवन है, आचार्य जीवन है, ये कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या आपके जीवन में परिवर्तन रहा इसका? जी, सबसे पहले डिजिटल डायरी UK 07 आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। और आचार्य जीवन या शास्त्रीय अध्यात्म के क्षेत्र में आपने प्रश्न किया, तो अध्यात्म के जीवन में सर्वप्रथम हमारी जो शिक्षा है गुरुकुल पद्धति से हुई है, और जिसमें उत्तर मध्यमा हमने श्री कमल संस्कृत विद्यालय पुरोला से किया है। उसके बाद शास्त्रीय आचार्य की शिक्षा हमने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से की है। आगे श्रीधाम वृंदावन में रह करके श्रीमद् भागवत जी पर चिंतन किया, गुरु चरणों में बैठ करके आध्यात्म जीवन को अपनाया। सबसे पहले अपना आत्मकल्याण कैसे हो उसके लिए हमने अध्ययन किया, और जब अपना आत्मकल्याण के मार्ग में हम आगे बढ़े तो समाज में इसको कैसे प्रस्तुत करना है इसके लिए हमने प्रयास किया। और अध्यात्म हमको प्रेरणा देता है, अध्यात्म हमको अंधकार से प्रकाश की ओर भेजता है। अध्यात्म हमको उस सत्य का ज्ञान करवाता है जिस सत्य के लिए साधना लोग करते हैं, तपस्या लोग करते हैं, निम्न प्रकार का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो अध्यात्म दीप मति तितीर्ष ततान तमोन्ध्यम, अंधकार से प्रकाश की ओर हमको ले जाता है, ये अध्यात्म है। जी, आचार्य जो जीवन है उसमें दैनिक जीवनचर्या है वो कितनी कठिन और कितनी सरल है? देखिए, गुरुकुल जो पद्धति है ये गुरुकुल पद्धति में आता है। गुरुकुल पद्धति का बहुत कठोर नियम है। इसमें प्रातः 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगाया जाता है, और जो जिस गुरुकुलम में हम लोग रहते थे वहाँ पर पूर्ण रूप से सेवा करनी पड़ती है। आपको अध्ययन, अध्यापन, सारी चीज़ें, आचार्यों की सेवा, आचार्यों के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उस पर चलना, आचार्यों के द्वारा हमको जो ज्ञान दिया है उसको उतने ही दिन में कंठस्थ करके सुनाना है। मान लीजिए अगर हमको 5 श्लोक आपको याद करने को दिए हैं तो 15 मिनट में वो 5 श्लोक याद करके आपको सुनाना पड़ेगा। और ये जो आचार्य जीवन है, जो गुरुकुल पद्धति का जो जीवन है, ये बहुत संघर्षमय है। बहुत कहते हैं ना, इतना आसान नहीं है। ब्राह्मण का चोला पहन लेना आसान हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण कर्म में टिके रहना ये बड़ा कठिन है। पंडित और ब्राह्मण आपने बात करी अभी कि ब्राह्मण बनना, चोला में रहना आसान, लेकिन बनना जो है कठिन है। पंडित क्या है? ये उपाधि है या जो है जाति है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आपने सुना होगा और शास्त्रों में ज्ञात है। तो उसमें ब्राह्मण द्विज उच्यते, आपने सत्यनारायण की कथा भी सुनी होगी, तो जिसमें वृद्ध ब्राह्मणोवाच, ब्राह्मण एक जाति है, समझ सकते हैं। लेकिन जन्मना जायते शूद्रम, जन्म से तो व्यक्ति शूद्र है, लेकिन कर्मणा द्विज उच्यते, उसके कर्मों से उसकी पहचान है। लेकिन ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण वंश में जन्म लेना ये अपने आप में ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तो ब्राह्मणों को कहा है कि संतोषी,
ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। ब्राह्मण कुल है, किसी कुल में किसी वंश में जन्म लेना, ब्राह्मण वंश में जन्म लेना। लेकिन रावण ने भी जन्म लिया था ब्राह्मण वंश में, लेकिन उसके कर्म क्या थे? राक्षसी प्रवृत्ति के थे। तो हम लोगों को ब्राह्मण जो समाज है, ब्राह्मण जो वंश है, उस वंश में हमें अपने कर्मों की पहचान से हमें आगे बढ़ना है। अपने कर्म जो ब्राह्मण के वही कर्म पंडित बताया, है? बिल्कुल पंडित भी वही है। पंडित विद्वान जो शास्त्र को जानता हो, जो संस्कृत को जानता हो, जिसकी संस्कृत के प्रति रुचि हो, जो संस्कृत का अध्ययन करे और अध्यापन करवाए, इसे ब्राह्मण कहते हैं। संस्कृत का अध्ययन, वेद पुराणों को जानने की जिसकी जिज्ञासा हो और वेद पुराणों को जो समाज में प्रस्तुत करे, मतलब समाज में बांटे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्मे जी हर व्यक्ति पंडित है, हर जी व्यक्ति ब्राह्मण है, जी, क्या ये सही है? बिल्कुल। वो ब्राह्मण है जिस कुल में जिसको जन्म मिला है। हमारे यहाँ गोत्र का उच्चारण होता है, अनेक अनेक गोत्र हैं, नाना प्रकार के गोत्र हैं, लेकिन उसके हमने कहा है ना कि कर्मों की पूजा है। कर्मणा द्विज उच्यते, उसके कर्म से उसकी प्रधानता है। अब एक ब्राह्मण तो उससे ब्राह्मण है, लेकिन हमारे कर्म जो है शूद्र से भी परे के हैं, तो क्या उसके हाथ की पूजा फलेगी? कभी नहीं। गुरु की बात करना चाहूंगा। विजय शास्त्री जी जो गुरु हैं जी, कौन है? हमारे हमने कहा गुरुकुलम की शिक्षा हमारी संस्कृत विद्यालय पुरुला से, जो हमारे पूज्य गुरुदेव जिनके द्वारा शिक्षा अध्ययन हमको करवाया गया, सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं पंडित श्री शिव प्रसाद नौटियाल जी। और उसके बाद से गुरु से सदगुरु की जो राह हमको दिखाई है, सदगुरुदेव भगवान वृंदावन में जो हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे राष्ट्रीय संत परम श्रद्धेय स्वामी श्री लबदास जी महाराज हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से हम लोग आज समाज में और अपने जौनसार बावर में एक आध्यात्म का दीपक जला पा रहे हैं। जी, विजय कृष्ण शास्त्री महाराज जी, विजय डोभाल थे। तो कृष्ण शास्त्री तो शास्त्र से समझ आया, ये जो पद होते हैं या उपाधियां होती है कैसे मिलती हैं, मतलब अपने नामों के साथ जो जोड़ते हैं? देखिए कृष्ण महाराज। जी जी, देखिए जब आप किसी परमात्मा की भक्ति करते हैं, जब आप किसी सगुण साकार का चिंतन करते हैं और दिन रात उसी के प्रति आप समर्पित होते हैं, और कहीं ना कहीं वही नाम आपको आपके बाह्य, आपके आंतरिक रूप में जो आपको वो दिखता है, तो कहीं ना कहीं गुरुमुखी एक नाम आपको मिलता है। और गुरु की प्रेरणा थी, गुरुदेव भगवान की आज्ञा से ये नाम प्राप्त हुआ है। और फिर जो नाम जोड़ा है, उस नाम में जतो नाम ततो गुण भी होना चाहिए। तो उस नाम को लेकर के सुबह शाम केवल और केवल परमात्मा का नाम चिंतन हम कर सकें, यही गुरुदेव के आशीर्वाद से नाम प्राप्त हुआ है। आपकी एक पद यात्रा थी जो यमुना जल को लेकर, गंगा जल को लेकर हनोल यात्रा थी, उसके कुछ खास? देखिए ये प्रेरणा हुई राव जी, हम आपको बताएं, ये जो हरिद्वार से हरिपुर होते हुए और हनोल, तीनों शब्द में हो है। हरिद्वार, हरिपुर और हनोल, तीनों में हो शब्द है। तो हमें कोई ऐसा भान नहीं था कि हमें यात्रा करनी और पैदल यात्रा। तो हमारे भाषा मुझ बड़े सरलता से बोलो कि अरे ताऊ बड़ा किस दोस्त ना लगी, या मतलब लोगों ने ऐसा भी कहा कि अरे क्या आफत आ रही है। हालांकि जब साधन और साध्य दोनों पवित्र होते हैं तो लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है। साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए। यदि दोनों पवित्र हैं तो आपको अपने लक्ष्य से कोई रोक नहीं सकता है। जिसमें हरिद्वार से जो गंगा जल हमने लिया, ब्रह्मकुंड से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जब हमने गंगा जल लिया, अनेक ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ पे स्वस्ति वाचन हुआ, और उसके बाद हमने अपनी पद यात्रा प्रारंभ की। हरिपुर पहुँचे, वहाँ से हरिपुर में जहाँ कभी जो है माँ यमुना जी का तीर्थ हुआ करता था, जहाँ पर कभी जो है यमराज की भी पूजा होती थी, ऐसा हरिपुर, उस हरिपुर से हमने आचमन करके माँ यमुना जी का जल लिया और अपने जौनसार बावर को आच्छादित करते हुए हमारे जौनसार बावर के जो आराध्य देव हैं श्री महासुदेव जी का हमने उससे अभिषेक किया।
उसका संकल्प केवल एक ही था कि हमारा हरिपुर सब सज जाए, हमारे हरिपुर को अपनी खोई हुई पहचान मिल जाए और हमारा जो हनोल धाम है वो सुसज्जित हो जाए। हरिपुर का जीर्णोद्धार जी, जौनसार के लिए किस रूप में देखते हैं आप? हर रूप में, आध्यात्म की दृष्टि से या पर्यटक की दृष्टि से। आने वाले समय में राव जी, हम आपको आज हमारी बात को आप नोट करिएगा, रिकॉर्ड हो रही है बिल्कुल। बाकायदा। तो हम आज कह रहे हैं ऑन कैमरा कि आने वाले समय में हरिपुर एक दिन उस रूप में होगा जिस रूप में हमने हरिपुर को खोया था, जहां पर पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम, ये वो हरि क्षेत्र है जिस प्रकार से अयोध्या की अपनी महिमा है, जिस प्रकार से पुष्कर की अपनी महिमा है, जिस प्रकार से हरिद्वार की अपनी महिमा है, ठीक उसी प्रकार से हमारी हरिपुर की महिमा है। और आने वाले समय में, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आने वाले समय में यहाँ की जो महिमा है वो बहुत बृहद रूप में बढ़ने वाली है, क्योंकि यमुना जी का जो प्रवाह है यहाँ से पहाड़ों से मैदानों की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या शास्त्रों में ऐसा भी है कि हरिपुर से जो यमुनोत्री से माँ यमुना का जो आती हैं, हरिपुर से यमुनोत्री का कुछ संबंध? बिल्कुल है। हमने कहा ना, कलिंद पर्वत से यमुना जी निकली है, कालिंदी ख्याता, उसके बाद उनका नाम कालिंदी हुआ। कलिंद पर्वत से निकल करके जिसका प्रवाह हुआ, अनेक अनेक पर्वत श्रृंखलाओं से निकल करके जब यमुना जी हमारे हरिपुर को स्पर्श करती हुई आई, ऐसा वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण का जो चौथा विवाह है वो कालिंदी के ही तट पर हुआ है। कालिंदी बड़ी अशांत अवस्था में बैठी थी, वो भगवान का जप करती थी और प्रौढ़ अवस्था में थी, और प्रौढ़ अवस्था में वो चिंतन करते 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 अर्जुन से भेंट हुई, और अर्जुन जी ने पूछा कि कासित्वम, हे देवी कौन हो तुम? बोले मैं कालिंदी यमुना हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें स्वयं श्री कृष्ण स्वीकार करेंगे। तो चौथी पटरानी के रूप में माँ यमुना जी हैं। आप देखते हैं कितनी शुद्ध, कितनी निर्मल रूप में यहाँ से हमारी यमुना जी आगे प्रभावित हो रही है। बड़े छोटे उम्र में आपने जो है ये शास्त्री जी का और जो है महाराज का पद दिया है। पहली जो कथा थी आपकी, वो मंच, उसका अनुभव कैसा रहा? राव जी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब जीवन में हमारे जौनसार में तब कोई कथा नहीं हुई थी, तब कोई पुराण की कथा नहीं हुई थी। और जब हमने प्रारंभ किया तो सबसे पहले हमारे माता पिता ने हमको कहा कि अमर बिला माने नहीं तो, मतलब हमारे यहाँ इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। हमारे यहाँ तो केवल मशाण पूजे जाते हैं या फिर और चीज़ें पूजी जाती है जो प्राकृतिक पौराणिक पूजा होती है। तो और ये आप पुराण की बात, पुराण तब सुना भी नहीं था, पुराण की पूजा कैसे होगी, पुराण की कथा कौन करेगा, असंभव है। लेकिन हमने अपना संकल्प नहीं छोड़ा, गुरु के चरण नहीं छोड़े और परमात्मा पर विश्वास नहीं छोड़ा, और गुरु की कृपा से संभव हुआ। सदगुरुदेव भगवान ने हमें प्रेरणा की। जब हम वृंदावन में थे तो जब हम गुरुदेव के चरणों में बैठ करके श्लोकों का अध्ययन करते थे, चिंतन करते थे, तो गुरुदेव जी का विशेष लगाव मेरे प्रति रहा, क्योंकि जौनसार बावर से मैं पहला विद्यार्थी था, पहला शिष्य था, और गुरुदेव का लगाव बहुत ज़्यादा मेरे प्रति रहा। विशेष अनुकंपा गुरुदेव की रही कि जाओ आप अपने जौनसार बावर में श्रीमद् भागवत ग्रंथ लेकर के प्रसाद के रूप में बांटो। जब मैं कथा करने अपने गांव में आया, ग्राम कूना बौंदुर खत में पड़ता है, जब मैं वहाँ कथा करने आया तो गांव के लोग सब पहले तो टकटकी लगा करके देख रहे थे, अरे ये क्या होने वाला है। जब सुंदर जो है मंच बनाया गया, वहाँ पर जो है अनेक अनेक वेदियाँ, चौकियाँ तैयार करी गई, जब भागवत जी को विराजमान किया, तो उसके बाद जब प्रथम दिवस जब कलश यात्रा हुई, कलश यात्रा के बाद जब कथा प्रारंभ हुई, तो आप आश्चर्य मानना, जब हम व्यासपीठ पर बैठे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था आकाश मार्ग से स्वयं देवी देवता आज आशीर्वाद दे रहे हैं और जौनसार बावर के लिए एक नई गंगा प्रवाहित हो रही है। तो बड़ा एक ऐसा अनुभव रहा। और उसके बाद समाज ने स्वीकारा, क्योंकि समाज ने इसलिए भी स्वीकारा है कि हमारे जौनसार बावर में पुराण, उपनिषद, ये सब चीज़ें, कथाएं बिल्कुल भी कोई जानता नहीं था, उपेक्षित था, क्योंकि जाने बिनु होई नहीं प्रीति, बिनु परितिथि होई नहीं प्रीति। जब तक आपको जानकारी नहीं, राव जी, जब तक मैं आपके बारे में जानूंगा नहीं तब तक मैं आपकी मानूंगा भी नहीं। आपने कहा कि हनोल में पशु बलि जो है जी प्रतिबंधित होनी चाहिए। जी।
उसके लिए हमारा अभी 16 मई से, आगामी 16 मई जो है उसमें महासू महाराज जी के शिखर शिखा का कलश लगने वाला है। और प्रबंधक समिति, वहाँ के स्थानीय पुजारी, वहाँ के शाठी पांसी बिल के बजीर साहब, श्री दीवान सिंह जी, श्री अन्य जो जयपाल सिंह जी, और जितने भी मंदिर समिति के जितने भी पदाधिकारी, हमारे राजगुरु जी, चंद्राम राजगुरु जी, और जितने भी पुजारी हैं, उन सब के द्वारा वहाँ पर एक बैठक हुई है और एक विशाल कलश लगने वाला है। और उस कलश के शुभ अवसर पर, कलश स्थापना के शुभ अवसर पर इस बार एक नया और इतिहास जुड़ने वाला है। वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ होगा और उसमें हम लोग संकल्प लेंगे, लोगों से संकल्प दिलवाएंगे, हम खुद भी संकल्प लेंगे और समाज से आने वाले भक्तों से भी संकल्प दिलवाएंगे। महासू महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूर्ण रूप से शरणागति हो जाएंगे। भगवान ने स्वयं कहा है, मामेकम शरणम ब्रज, सब कुछ त्याग करके यदि मेरी शरण में आता है तो सब कुछ स्वीकार्य है। तो हम चरणों में वंदना करेंगे, प्रभु आपके धाम में किसी भी प्रकार की कोई बलि ना चढ़े। लेकिन ये तो कई मतलब सदियों की बात कहूँ मैं कि ये चला आ रहा है कि वहाँ महासू देवता को जो है बकरा लगता है, देवबोंड आरना का बकरा लागो, और जो है कई अनेकों जो है वो बनाई गई है शर्तें नियमावलियाँ। क्या वो पहले की चीज़ें जो है मतलब ऑथेंटिक नहीं थी या अब की? नहीं, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि पहले की चीज़ें सही थी या गलत थी, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। हमने आज जो पढ़ा है उसको हम आज प्रस्तुत करेंगे, तब शास्त्रों का, पुराणों का, आज के जो लोकाचार के हिसाब से जो हम आध्यात्म को आज समाज में जिस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि कहीं अन्य मंदिरों में बलि नहीं चढ़ती थी, हुआ करता था, लेकिन समय आते आते, बोध होते होते, ज्ञान होते होते वो सारी चीज़ें बहुत दूर छूट गई है। अब समय है सात्विक। यदि हम महासू महाराज को पहले जाने, महासू महाराज क्या हैं, कौन है, सबसे पहले हमें महासू को जानना पड़ेगा। महासू कौन है? यदि आप उनको महाशिव कहते हैं तो वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव तो वैष्णव हैं। तो हम किसी भी प्रकार की बलि वहां पर, पशु जीव बलि नहीं हो सकती है, असंभव, वहां स्वीकार्य नहीं है। और यदि हम इस पर हम सब लोग अपना विवेक, अपना चिंतन लगाएं तो महासू महाराज वो तो स्वयं सात्विक हैं। मकारेण महादेव, म से महादेव, हकारेण च श्रीहरि, असु नाम च जगत करता, उच्यते नात्र संशय। म हा सु, म से महादेव, ह से हरि, असु से ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनमें है ये महासु हैं। लेकिन पशु बलि में भी तो आस्था है लोगों की, वो कहीं ना कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंचे। नहीं, बिल्कुल। देखो, इस पर राव जी मैं स्पष्ट 2 शब्दों में कहूंगा, हम जैसा प्रयोग करेंगे भगवान वैसे स्वीकार करेंगे। यदि हम श्रीफल चढ़ाएंगे तो भगवान हमें कोई ऐसा नहीं कि हमें पाप का भागी बनाएंगे कि जा साहब आप हमारी जो है आप वहां पर जो है बकरे की बलि नहीं दे रहे तो मैं आपसे रुष्ट हूं। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता है। अरे भाई, ऐसे तो तुम कहते हैं कि महासू महाराज बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, वो करुणा के सागर हैं, वो हमारे न्याय प्रिय हैं। तो वो न्याय प्रिय फिर कैसे हो सकता है जब हम वहां पर बलि चढ़ाएं? किसी जीव को मार करके कोई न्याय हो सकता है? हम तो सबसे पहले अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। हम सबसे पहले अपने साथ जो है सबसे बड़ा पाप का भागी हम स्वयं बन रहे हैं कि हम किसी एक पशु को, पशु मतलब बांधना, जो हमारे बंधन में है, उसको वहां पर बलि चढ़ा रहे हैं, उसकी वहां पर हत्या कर रहे हैं और उसका रक्त वहां गिर रहा है। तो क्या भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करेगा? उसमें एक चीज और है पशु को लेके कि हम जो देवता का जो गांडवा चढ़ाते हैं वो कितना सही है? अगर चलो ठीक है पशु बलि आपने बंद कर दिए, कहीं ना कहीं पशु से ही ये रिलेटेड करती है चीजें, वो कितना सही है? क्या वो भी बंद होना चाहिए? देखिए, पशु चढ़ाना, रावण अपनी गर्दन काटता था चढ़ा, रावण अपनी गर्दन काट काट करके जटा भुजंग पिंगलस तुरत फण मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रवम प्रलिप्त दिग्वधु मुखे, अपनी गर्दन काट काट करके चढ़ाता था, तब भगवान शिव को प्रसन्न करता था। लेकिन उसके कर्मों में क्या था आप जानते हैं? हमारे जीवन में यदि हमारा कर्म ठीक है, हमारी पूजा यदि हमारे कर्म पर आधारित है तो हमारी पूजा स्वीकार्य। आप कुछ मत चढ़ाओ, भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मुझे पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो। जो महासू को चढ़ता है, छामरा हमारे यहाँ होता है, हमारे महासू को तो वही चढ़ता है। हमारे महासू देवता को अक्षत चढ़ता है, हमारे महासू देवता को जो है नैवेद्य चढ़ता है, हमारे महासू देवता को जो धूप है वो भी पत्रों से बना हुआ जो धूप है वही चढ़ता है। हमारे महासू देवता बहुत सात्विक हैं, वहां पर
किसी भी प्रकार की कोई बलि या कोई वो इस प्रकार का कोई वो होना ही नहीं चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए, आज जागें, जब जागे तब सवेरा, हमको जागना पड़ेगा। बलि वहां पर ना हो, चाहे गांडवे के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, जब वहां स्वीकार्य नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सब जगह बंद हो जाएगा। एक चीज और थी पंडित जी वहाँ पे, जी यहीं पे नहीं, मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखी, आपने भी खुद साक्षात देखा होगा सभी ने, कि हिंदू मंदिरों में जो है जो प्रसाद जो होता है वो एक फैक्ट्री से बना हुआ एक सफ़ेद मीठा इलायची दाना होता है, और शायद उसका चना भी देते हैं कहीं कहीं पे। वो कितना सही है, जबकि जो है हमारे यहाँ प्रसाद को शिरनी बोलते थे, हाँ, और वहीं बना करती थी। बिल्कुल। वो चीज़ विलुप्त हो गई है और ये चीज़ आ गई है, ये कितना सही है? ये देखो देखा देखी में हो गया है सारा। प्रसाद कौन सा है, प्रसाद किसको कहें, प्रसाद का अर्थ क्या है, प्रोपसर्ग साध, जो हमारे अंदर के समस्त व्याधियों को दूर कर दे। हमारे अंदर के समस्त व्याधियों को दूर कौन करेगा, जो पहले भगवान ने भोग लगाया हो, जो भगवान को भोग लगा है, वही भोग जब हम ग्रहण करते हैं वो प्रसाद बनता है। अब आज तरह तरह की चीजें बांटने लग गए हैं, या जो भी चीजें आप कह रहे हैं, ये आपने पशु बलि की बात जी। करी है, बहुत अच्छी बात करी, वो बंद होना चाहिए। जी। तो ये चीज़ें भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि हाँ ये बिल्कुल, दुकानों पे मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो अब आपने बात की कि प्रसाद का जो अर्थ होता है कि जो पहले भगवान को भगवान को चढ़ाया भोग जाता लगे, है, उसको बिल्कुल हम जो ग्रहण करेंगे बिल्कुल, वो प्रसाद, वही प्रसाद वही प्रसाद है। बिल्कुल तो फैक्ट्रियों में चीज़ें बनी हुई है, हर दुकानों में है, वो ना जाने कैसे हाथ से छुई बिल्कुल जा रही बिल्कुल है, बिल्कुल कि बिल्कुल कैसे ट्रांसपोर्टेशन से लाई बिल्कुल जा रही है। बिल्कुल। तो वो भी चीज़ें बंद होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो अभी आपने देखा होगा कि पीछे वहां पर जो है हम जो प्रसाद चढ़ाया गया उसमें मांस पाया गया। मांस पाया गया। तो मतलब हमारे साथ में विधर्मियों के द्वारा कितना बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, हमारी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए, हमको जो है हमारी आस्था से भ्रमित करने के लिए, हमारे जो आध्यात्म का पथ है उससे हम भ्रमित हो जाएं, इसके लिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं और हम लोग जाग ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चीज वो वहीं होती, जी। जैसे मैंने शिरनी की बात करी जी, है, जी। शिरनी बोलते थे उसको बिल्कुल, प्रसाद को, अगर वो चीज वहीं बने, बिल्कुल उसके एक समय सारणी है कि वो बिल्कुल, शाम को बन रहा है, बिल्कुल, दिन में बन रहा है। हम उज्जैन गए थे वहाँ पे, तो बाकायदा वहाँ जो है वहीं लड्डू वही- बनता है, और वहीं बिल्कुल। जो है बेचते भी हैं उसको, उससे जो है धन भी जो है मिलता है। और दूसरा ये है कि आस्था बनी रहती है कि ये वो प्रसाद है जो भगवानों के चरणों में भगवान ने जिसको जो ग्रहण किया है, वो चीज है। हम वही तो कह रहे हैं कि भगवान का प्रसाद कौन सा है, जो भगवान को भोग लग जाए, भोग लग जाए, भोग लगने के बाद भक्तों में जो बटे वो प्रसाद है, उसी तो प्रसाद का है। जो हम शिरनी, जैसे आप कह रहे हैं, शिरनी हम वही बनाते हैं और बड़े स्वच्छता से बनाते हैं, नियम से स्नान करे बिना प्रसाद नहीं बन सकता। ऐसा ही हनोल मासु देवता में भी है, जब वहाँ पे जो प्रसाद बनाया जाता है, पुजारी जी, हमने स्वयं देखा है, पुजारी जी स्वयं जो है, जिसकी बारी पुजारी में होगी वही जो है प्रसाद बनाएगा और वही प्रसाद लोगों में बटे। हम तो निवेदन करेंगे वहाँ पर जो ये आज इलायची बांट रहे हैं, ये सब बांट रहे हैं, ये बंद होकर के बिल्कुल पूर्ण रूप से एक प्रसाद के रूप में जो वहाँ पर जो प्रसाद बन रहा है वही प्रसाद लोगों में बटे। लेकिन जो बंट रहा है वो मतलब मैं कहूँगा कि वो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। हाँ। और जो है देखो, प्रसाद को भगवान का के लिए तो मुझे लगता है वो ठीक है भी नहीं। जी जी। प्रसाद, अब देखो किसी ब्राह्मण मंदिर के सिद्ध पीठ से कोई प्रसाद का नाम लेकर के ले लिया जाए तो उसे प्रसाद समझ करके लोग पाते हैं, तो उसमें कृपा समझ करके ग्रहण करना चाहिए। वो तो फिर हम जिंदेव भी लेते हैं महाराज के, और जो है वो हम उसको बिना चबाए भी घूट जाते हैं। जी, जी। वो सबसे बड़ा प्रसाद, तो उससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं। आप कथा में बताते हैं मोक्ष क्या है? मोक्ष मुक्ति है। किससे? हमारे बंधनों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, इन चीजों से हमें मुक्त होना है। मतलब संसार में रहते हुए हम एक बात कहते हैं, बुद्धि से संसार में रहो, विवेक से परमात्मा के हो जाओ। बुद्धि से संसार के काम करो और विवेक से परमात्मा के हो जाओ। दिन रात चिंतन करना, स्मरण करना। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन अंतिम भक्ति कही है, मतलब अपने आप को समर्पित कर दो। जब अपना जीवन समर्पित हो गया है तो अपने आप मुक्ति है। और यदि हमने इन चीजों को पकड़ करके रखा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, इन सब चीजों को अगर हमने पकड़ करके रखा तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हम इसी संसार में घूमते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही हम लोग जो है चक्कर काटते रहेंगे।
मुक्ति है केवल और केवल परमात्मा की पूर्ण रूप शरणागति। गुरुदेव कहते हैं सब कुछ त्याग करके जब जीव शरणागति हो जाता है तो भगवान उसको गले लगाते हैं, और जिसको भगवान ने गले लगा दिया तो मुक्त है। 84 लाख योनियां क्या है? बिल्कुल 84 लाख, जो जैसा जीव कर्म करता है, आप जैसे जैसे आचरण आपके होंगे, जैसा जैसा आपका कर्म होगा, वैसे वैसे आपको जो है आपको उस प्रकार से योनियों के माध्यम से आपको जो है जन्म मिलेगा। 84 लाख योनियां हैं हमारे यहाँ। 84 लाख योनियों का मतलब है कि आपको उन योनियों में आना पड़ेगा। और यदि आपने सत्कर्म किया, इस कलिकाल में सबसे बड़ा साधन है नाम जप। यदि आपने यहाँ पर भगवान का नाम जप, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण यदि निरंतर बना रहे जीवन में, तो आपको पुनरपि जननम पुनरपि जननीम जठरे शयनम, फिर दोबारा चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार आपको मिला ही इसलिए है, आप अपना आत्म कल्याण करें, आप उन 84 लाख योनियों के चक्कर में न पड़ें। अगर आपने वर्तमान ठीक कर लिया तो आपको भविष्य ठीक है। भविष्य ठीक है। बिल्कुल। भविष्य कौन सा? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, अगला जो जन्म है, अगला जो आपका जन्म होने वाला है। क्योंकि आपके जब जीव माँ के गर्भ में होता है, नीतिकारों ने कहा है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतान्यपि सृजन्ते गर्भस्थस्य देहिना। जीव जब माँ के कोख में होता है तो उसको ये 5 चीजें निर्धारित होती है: आयु, कर्म, वित्तम, विद्या, निधन। लेकिन हमें अपने कर्म को सत्कर्म बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक हम इस संसार में भटके हुए हैं। और जिस दिन जीवन में गुरु आ जाए, जिस दिन गुरु की कृपा हो जाए, उस दिन गोविंद ढूंढना नहीं पड़ेगा, गोविंद कहीं भी आपको दर्शन दे सकता है। जो ब्राह्मण हैं या पंडित हैं, जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण कुल में जन्मे जो है वो ब्राह्मण है, क्या ये जो कार्य है ज्योतिष का कह लो या पौराणिक विद्या वगैरह का कह लो, ये सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, या फिर जो है इसको दूसरा भी कोई पढ़ के कर सकता है कि भाई मुझे जो है ये कार्य करना है? अगर ये कार्य है तो देखो, 2 चीजें हैं, एक स्कूली शिक्षा है और एक आध्यात्मिक शिक्षा है। यदि आपने किसी के घर में अनुष्ठानात्मक कोई कर्म करना है तो उसके लिए ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण को ही उस यज्ञ का कर्ता बताया ब्रह्मा, ब्राह्मण ही उस यज्ञ को करने वाला होना चाहिए। यदि आपको केवल सत्संग करना है या आपको नॉलेज के लिए या ज्ञान वर्धक आपको कोई बात करनी है तो उसमें ज्ञान लेने में कोई ऐतराज नहीं है, आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, लेकिन अनुष्ठानात्मक आप कर्म नहीं कर सकते हैं, उसका अधिकारी केवल ब्राह्मण को बताया। पुरोहित कौन है? पुरोहित जो अपने उस यजमान का हित चाहता हो, जो मंगल चाहता हो, जो कल्याण चाहता है, जो अपने यजमान का भला चाहता है, सरल भाषा में जो भला चाहता है, जो उसको सदमार्ग, जो आशीर्वाद दे। नहीं, ये तो पंडित हो गए जी, कि भाई पंडित जी ने यजमान ने कहा कि ये मेरे पुरोहित हैं, लेकिन पंडित जी का भी तो पुरोहित होते हैं कि ये मेरे पुरोहित हैं, ऐसा कुछ रहता है क्या? सबके पुरोहित हैं। यदि यजमान का कोई पुरोहित है तो उस पुरोहित का भी कोई पुरोहित है। ऋषि परंपरा है ना, यहाँ तो ऋषि परंपरा है। ऋषि परंपरा से हमारे गोत्र में हमको पुरोहित मिले हैं, हम भी किसी के पुरोहित हैं, उनका भी कोई पुरोहित है या उनके भी कोई पुरोहित होंगे, ये परंपरा है। और इस परंपरा से हम लोग जो है अपने वंश को अपनी परंपरा से जोड़े रखते हैं। आपने कहा कि अनुष्ठान के लिए पंडित जरूरी है, ब्राह्मण जरूरी है। मैंने अपने पंडित जी को लिया और जो है मैं हरिद्वार चले गया क्रियाकलाप करवाने, लेकिन वहाँ पे मुझे रोक दिया गया कि सिर्फ यही पंडित करेंगे, ये जो आपके साथ है ये नहीं करेंगे। क्या कुछ ऐसा प्रतिबंधित क्षेत्र है? ऐसा नहीं है। देखो, आपका जो कुल पुरोहित है वो तीर्थ पुरोहित है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिए, एक तीर्थ पुरोहित होता है और एक हमारा कुल पुरोहित होता है। हमारे कुल का हमारा जो कुल पुरोहित होता है उसके अंतराल में सारे उसके 16 संस्कार वो ब्राह्मण करवाएगा, जो कुल पुरोहित है। हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो संस्कार है वो हमारा कुल पुरोहित ही उसका दान लेने का अधिकार है। हाँ, आप तीर्थ में गए, आप तीर्थ के पुरोहित, हमारे जो तीर्थ के जो पंडा होते हैं, हमारे जो तीर्थ के पुरोहित हैं, आप उनसे वो कर्म कर रहे हैं, उसके साक्षी हमारे कुल पुरोहित बने, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तीर्थ पुरोहित होना भी जरूरी है। तीर्थ में जिसके द्वारा तर्पण करवाया जाए, हमारा पुरोहित है वो साक्षी हैं, और तीर्थ का पुरोहित के द्वारा जो हो रहा है, क्योंकि वो हमारे तीर्थ के पुरोहित है, वो भी चुने गए हैं। तीर्थ के पुरोहित जो हमारे तीर्थ का पुरोहित है उनके द्वारा जो यजन हो रहा है, जो वहां पर तर्पण जो कार्य हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वो बहुत उत्तम है। हमारा जो कुल पुरोहित है वो साक्षी है और तीर्थ पुरोहित उस कर्म को करवा रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी। उपवास क्या है और किस तरीके से उपवास करना चाहिए
और महिला का क्या उपवास है और पुरुष का क्या उपवास है? देखिए, सरल भाषा में व्रत, व्रत का मतलब होता है नियम। उपवास हम परमात्मा को भजने के लिए भी कर सकते हैं, उसका एक नियम है। मान लीजिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से सात्विक व्रत है, पूर्ण रूप से जो है वैष्णव व्रत है। इस व्रत को करने से परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति होती है या भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती है। तो उपवास होना या व्रत करना उसके नियम हैं, नियम से व्रत करना उसका प्रतिफल है। यदि आप कोई नियम से कोई व्रत करते हैं, और व्रत का होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है और परमात्मा की भक्ति के लिए। उसमें क्या होता है कि हम 7 दिन यदि भोजन करते हैं, तो 1 दिन का यदि हमने उपवास रखा है, तो 7 दिन में हमारे अंदर वो नई स्फूर्ति आती है। जैसे हम सोते हैं, तो उस समय हमारा पूरा शरीर सो रहा है, लेकिन हमारा जो पेट है वो काम कर रहा है। वो अंदर से वो पूरा काम कर रहा है, काम कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं यदि हम पूर्ण रूप से एक उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसका हमारे मानसिक रूप में भी प्रभाव पड़ता है, आध्यात्म रूप में भी प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य में तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं, नॉर्मल लोग व्रत करते हैं, लेकिन खाना ना खा के उसमें जो फल खा लेते हैं या जो है दूध पी लेते हैं या कुछ और चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन भोजन नहीं करते हैं। वो कितना सही है? बहुत ज़रूरी है। कोई भी अनुष्ठान आप घर में करते हैं, उसका कोई ऐसा वो नहीं कि जी आपको पाप लग जाएगा, ये डरावा नहीं होना चाहिए। देखो, व्रत का मतलब है कि आपने कोई नियम लिया है। व्रत का मतलब सीधा-सीधा नियम है। आपने कोई नियम लिया है। यदि आपका नियम है कि जी मेरा नियम है कि मैं इस व्रत में मैं तो जल भी नहीं लूँगा, ऐसे भी नियम है। मैं फल लेकर के लूँगा, मैं फल पा कर के, फलाहार लेकर के मैं इस व्रत को पूरा करूँगा। तो फल पाना ये गलत नहीं है, फल आप ग्रहण कर सकते हैं। भोजन इसलिए नहीं ताकि हमारे भजन में व्यवधान ना बने। भाई आलस्य भोजन से भोजन हम करते हैं, तो हमें आराम चाहिए होता है, तो इसमें आराम नहीं, इसमें तो केवल परमात्मा का चिंतन। यदि आपको आराम आया रहेगा तो आप भक्ति कैसे करेंगे, आप उस नियम को पूरा कैसे करेंगे? यदि आपने भोजन कर लिया और आप जो है बढ़िया जो है महाराज खूब बढ़िया खाना एकदम अपना पेट पूर्ति कर लिए, उसके बाद आप भजन कैसे हो सकता है? भजन करने के लिए आपको सात्विक होना बहुत ज़रूरी है, वैष्णव होना बहुत ज़रूरी है और भगवान का भजन शुद्ध सात्विक रूप से ही हो सकता है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई लहसुन, प्याज ये भी वर्जित बताया है। इसका सेवन ना करें। इसे ये तामसिक प्रवृत्ति के व्यंजन है, इसका त्याग करके सात्विक भोजन बनाया जाए। सात्विक भोजन से हमारी बुद्धि सात्विक होती है। जब हमारी बुद्धि सात्विक होगी तो हमारा विवेक सात्विक होगा, विवेक सात्विक होगा तो भजन सात्विक होगा, भजन सात्विक होगा तो भगवान के चरणों में मन लगा रहेगा। नाम जप क्या है और इसको कैसे करना चाहिए और थोड़े इसके जो कायदे कानून है वो क्या रहते हैं, मतलब नाम जप के? देखो, 2 प्रकार के नाम हैं। एक तो गुरुमुखी नाम है, जो गुरुदेव ने आपको आपके कान में जो मंत्र दिया है उसके नियम है। उसके लिए शुद्ध होना, पवित्र होना, सही स्थान होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, जो आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्रों ने कहा है, भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। आप जैसे हैं वैसे ही जिस परिस्थिति में भी हैं, जहाँ पर भी हैं, आप अपने मन से भगवान का नाम लेते रहिए। जब आप अपने मन से भगवान का नाम लेते रहेंगे, वो नाम प्रभाव करेगा ही करेगा। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, आप भगवान का नाम लेते रहो, वो प्रभाव करेगा। हमने यदि भगवान का नाम लिया तो प्रभाव जरूर करेगा। इसकी कोई समय सारणी होती है? नहीं, कोई समय सारणी नहीं। भगवान नाम जप में कोई समय सारणी नहीं है। हाँ, हमने कहा है गुरु मंत्र के द्वारा जो नाम मिला है वो भी नाम ही है, लेकिन उसकी एक पवित्रता होती है, उसका एक नियम होता है। उस मंत्र में जो हमको साधना मिली है उसका नियम है। उसको आप अनायास उच्चारण में नहीं बोल सकते हैं, उसको आप बड़े सात्विक रूप से बोल सकते हैं और बड़े गंभीरता से उसका पालन करना पड़ता है। जी, उसको मन में ही क्यों मतलब जपा जा सकता है, या मतलब उसे बाहर क्यों नहीं बोलते? उसका एक प्रभाव है। फिर उसका प्रभाव जब हम उसको सार्वजनिक कर देंगे तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो होता वो भगवान का नाम ही है, लेकिन वो गुरुमुखी है। गुरु के मुख से निकला वो नाम है, वो हमको आंतरिक रूप से, वो हमारे आंतरिक भाव को शुद्ध करता है और फिर वो बाह्य रूप में जो हम उसको बहुत उसका माइक लगा करके प्रचार करें या वो करें, वो उचित नहीं है, वो शास्त्र मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जी, ज्योतिष आने से, क्योंकि हमारे यहाँ पहले पौराणिक सांचा विद्या थी, ज्योतिष विद्या
विद्या आने से क्या पौराणिक जो सांचा विद्या है वो विलुप्त हो गई है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ज्योतिष की अपनी गणना है, ज्योतिष की अपनी अलग गणना है। ज्योतिष चक्षु बताया है, ज्योतिष चक्षु है, वेद का चक्षु ज्योतिष है। तो ज्योतिष जो है वो काल गणना करता है, समय गणना करता है, सारी गणना उसमें आती है। काल, ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार, प्रहर, ये सब उसमें गणना में आता है। उसकी एक अलग, वो वैज्ञानिक भी उसको मानते हैं, नासा उसको मानते हैं। तो ये ज्योतिष जो है इसका एक अलग, सूर्य, चंद्रमा, ये सब सारे ग्रहों से इसका जो पूरा वो एक समय सारणी होती है, उसमें लग्न के हिसाब से उसको देखा जाता है। 12 राशियां होती है, तो निम्न प्रकार से उसका लग्न बनाया जाता है। यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसका लग्न देखा जाता है। अब जो आप सांचा विद्या कह रहे हैं, सांचे विद्या के बारे में मेरा अपना कोई अनुभव भी नहीं है राव जी, क्योंकि मैंने इस पर कोई ना चिंतन किया है, ना मैंने इसको अध्ययन किया है। सांचा विद्या जो करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं ज्योतिष का ही सहारा लेते होंगे, कहीं ना कहीं वो भी ग्रह तो यही रहेंगे भाई, ग्रह 12 राशियां यही रहेगी, 9 ग्रह यही रहेंगे, वो अलग से तो होंगे नहीं। कहीं ना कहीं वो ज्योतिष का सहारा लेकर के ही ये अपना गणित लगाते हैं, मतलब उसी में ही। उसमें भी कहीं ना कहीं जो है मैथमेटिक है, कैलकुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल, वो होर डालते हैं, होर, बिल्कुल। और जो होर जो डलती है, वो होर कहीं ना कहीं से उसकी गणना भी जो हमारे ज्योतिष से ही उसका जो है मेल होता हो, तभी वो आगे गणना कर पाते हो। क्योंकि बार भी वही रहते हैं, नक्षत्र भी वही हैं, प्रहर भी वही हैं, योग भी वही है, और सारी तिथि, प्रहर, नक्षत्र, काल, वो सारी चीजें एक ही हैं। बस ज्योतिष का जो प्रस्तुतिकरण है, अब ज्योतिषाचार्य अनेक हैं, तो अब मुझे ज्योतिष में यदि कोई रुचि है तो मुझे उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो हम ज्योतिष को समझ नहीं सकते हैं, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे जो आजकल जो चल रहे हैं, जो जिसको हम सांचा विद्या कह रहे हैं, तो सांचे विद्या के माध्यम से कहीं ना कहीं वो भी ज्योतिष का सहारा ही लेते होंगे, ज्योतिष का सहारा लेकर के फिर उसको प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, जो सांचा विद्या थी वो बड़ी सरल थी और प्राकृतिक, उसमें प्राकृतिक अनुष्ठान के तरीके उसमें जो है कार्य पूजा की जाती थी। लेकिन जो ज्योतिष है उसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत लाव लश्कर है और जो है काफी फर्क है, जबकि कार्य एक ही है। ऐसा क्यों? हमने कहा ना, ज्योतिष चक्षु है। ज्योतिष बहुत वो विषय है जो आपके भविष्य को भी, आज से जब कभी सूर्य ग्रहण लगना होगा तो आपको पहले विदित है, जब कभी चंद्र ग्रहण लगना होगा तब पहले ही विदित है। सांचे की जो विद्या है, सांचे का जो फल है, सांचे का जो गणित है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो जुड़ाव है एक दूसरे का, तभी वो चीज़ें ज्योतिष में इसको ले रहे हैं, लोगों को लाभ होता है। हमने ऐसा देखा, सुना है, हमें इसका ज्ञान नहीं है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। और हमने देखा है, हमने जौनसार बावर में अनेक विद्वान हैं जो ज्योतिष इस पर, सांचे पर अपना कार्य करते हैं। दक्षिणा क्या है और भेंट क्या है? यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और बिना नारायण की जो अर्धांगिनी है, जब तक वो नहीं है तो यज्ञ सफल हो सकता है या नहीं? कभी नहीं। तो यज्ञ में जो अर्पण की जाए, यज्ञ में जो ब्राह्मण को दिया जाए, वो दक्षिणा है। जो हम भगवान को चढ़ाते हैं वो भेंट है, जो भगवान को हम चढ़ा रहे हैं वो भेंट है। भाई, हमने भगवान को भेंट करी है, हमने भगवान को चढ़ाया है, या हमने भगवान को किसी उसमें जो है कुछ भी अर्पण किया है, वो भेंट है। और जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो ब्राह्मण कर्म कर रहा है, जो यज्ञ कर, आपके घर में अनुष्ठान कर रहा है, आपके घर में अनुष्ठान के साथ साथ में जब उसने जब अनुष्ठान पूर्ण किया, पूर्णाहुति की, उसके बाद आपने उनको भेंट नहीं की, उसके बाद आपने उनको दक्षिणा दी। उस यज्ञ का फल आपको तब मिलेगा जब ब्राह्मण को आपने दक्षिणा दी। दक्षिणा देना विधान है, यज्ञ का प्रतिफल ही दक्षिणा है। और यदि आपने ब्राह्मण को दक्षिणा दी तो निश्चित रूप से ब्राह्मण आशीर्वाद देता है आपको, आपकी चिरकाल के लिए वो आपको आशीर्वाद देता है। जी, कार्य का पेमेंट हो गया मतलब? नहीं, पेमेंट नहीं कहेंगे। अच्छा। ये दक्षिणा आप, वो नियम है, जब तक आपने ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तब तक वो कार्य असफल है। शास्त्र कह रहे हैं भाई, जब तक यज्ञ नारायण भगवान, हमने क्या कहा, यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा, और यदि नारायण की पत्नी नहीं है और वो दक्षिणा नहीं है तो क्या आपका कार्य सफल होगा? नहीं। वो उसका द्योतक, उसका लेने का अधिकारी ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण आपके घर में कर्म कर रहा है, उसका लेने का, उस दक्षिणा का अधिकारी कौन है? ब्राह्मण है। दक्षिणा निर्धारित होती है? निर्धारित नहीं होती है,
ब्राह्मण दक्षिणा को निर्धारित करें तो वो मेरे जो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। हाँ, आज लोकाचार की स्थिति से आज सब संपन्न है और हम तो चाहते हैं जब आप कोई अनुष्ठान कराएं तो ब्राह्मण प्रसन्न होकर के जाएं। हाँ, ये एक बात हम विशेष निवेदन करते हैं, ब्राह्मण नौकर के हिसाब से आपके घर में नहीं आता है। ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला है। ब्राह्मण वो ताकत है जो आज समाज में जो आप विवाह देखते हैं, समाज में विवाह हो रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च करेंगे, जब ब्राह्मण की बेचारे की दक्षिणा देने की बारी आएगी तो सर खुजलाने लग जाते हैं। हमने देखा है, खुद देखा है ऐसा। हमारे जौनसार बावर में भी कई परिवार ऐसे हैं, बड़ी बड़ी शादियां करेंगे साहब और ब्राह्मण देवता को बुलाएंगे और वहां पर जो है दक्षिणा नाम पर जो है उनको जो है बड़ी दिक्कत होने लग जाती है। दक्षिणा देने के लिए उनको जो है दाएं बाएं देखना पड़ता है। क्यों? अरे आपने, आपका सारा कर्म सब बेकार है यदि ब्राह्मण ही है जो आपको उस समय बांध रहा है, आपके वर वधू का जो गठबंधन करवा रहा है, जोड़ा जो बांध रहा है, उसमें जो मंत्र ताकत भर रहा है वो ब्राह्मण ही तो है, उसी से ही तो कल्याण होने वाला है। और यदि उसको ही निराश कर दिया तो आप बताओ वो वैवाहिक जीवन कैसे हो सकता है? वैवाहिक जीवन तब भी होता था जब हमारे यहाँ जोड़े होते थे, जो पौराणिक उस पर होता था, और जो है ज्योतिष उससे जो है विवाह जो संपन्न हो रहे हैं, फेरे लिए जा रहे हैं, वो भी शादी है। कार्य एक है, तरीके अलग अलग हैं। तरीके जैसा हमने कहा, अब उसमें जो है जो आपने दक्षिणा बोली, उसमें हम जो है पंडित जी को दान रूपे खोएक दें साल का, या जो है उस टाइम जो भी कुछ रहा होगा, जो भी कुछ था। तो आज तो अपेक्षा नहीं कर सकते ना कि आज हम खोएक दें या खोएक से ना, मतलब समय बदल गया है। हाँ, समय के अनुसार ही चीजें, जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे चीजें बदली। जजमान ब्राह्मण का यजमान जो है उन्नति करने लगा तो वो अपेक्षा तो रहेगी, भाई जजमान उन्नति कर रहा है तो वो भी ब्राह्मण का भला कर दें। ये जो विषय है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो अभी आचार्य जी से जो बात हो रही है, ये विषय जो है असमंजस का विषय है। असमंजस का ऐसे है कि मेरे घर में विजय शास्त्री जी आए हैं, वो शास्त्री हैं जिनके पास जो है मतलब आप बड़े बड़े यज्ञ करते हैं या जो है पूजा अनुष्ठान करते हैं या सत्यनारायण कथा वगैरह करते हैं, कुछ जो है वो नहीं जानते। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कुछ चीज़ें निर्धारित हो जाएं, उसमें यजमान को भी ये रहेगा कि नहीं ये चीज़ है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं रोडवेज में बैठ के जाऊँ, किराया तो देना है, लेकिन अगर मुझे टैक्सी बुक करनी पड़े और उसका कुछ अलग पैसा है, अगर मुझे थोड़ी लग्जरी गाड़ी चाहिए जिसमें एसी वगैरह भी हो और थोड़ा खुले डुले जा, उसके वैसे हो। वैसा ही कुछ इस तरीके से हो सकता है कि मैं अच्छे प्रखान पंडित को लाना चाहूँ, मैं विजय शास्त्री को लाना चाहूँ, हालांकि बहुत व्यस्त है, वो समय नहीं मिल पाता, तो उनका कुछ ऐसा निर्धारित, मैं मूल्य नहीं बोलूँगा, उस समय का जो है आप कुछ सुविधा शुल्क कह सकते हैं या जो भी कुछ होगा वो रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे यजमान भी जो है वो उसमें है, क्या बोलते हैं, असमंजस में कि क्या दूं, कितना दूं, उस तरीके से थोड़ा। दक्षिणा आपको कभी नहीं कहा है कि आप किसी को सता करके दक्षिणा दो या किसी को हता करके दक्षिणा दो। दक्षिणा देने का मतलब है सामर्थ्यता अनुसार। यदि आपकी सामर्थ्यता है आप दे सकते हैं, आपको भगवान ने यदि दिया है तो दिया इसलिए कि आप देने लायक हो, और यदि आपको दिया ही नहीं तो ब्राह्मण भी जानता है कि भाई यहाँ से हमें नहीं भी मिलेगा, हम जानते हैं उनकी परिस्थिति क्या है, परिस्थिति के अनुसार ही, सामर्थ्यता के अनुसार ही दक्षिणा को बताया गया है। आपकी सामर्थ्यता नहीं है भाई साहब, हमसे नहीं हो पाता है, हम नहीं कर पाएंगे, या और आपके पास है और तब नहीं दे रहे हैं, तो उसका भुक्तभोगी आपको स्वयं करना पड़ेगा। अब रही बात मोल भाव की, तो शास्त्रों में ब्राह्मण का कोई मोल भाव नहीं है, ब्राह्मण की कोई दक्षिणा फिक्स नहीं हो सकती है। ब्राह्मण दक्षिणा लेने नहीं आ रहा है, ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देने जा रहा है। ब्राह्मण आपको चिरकाल, जब आप चिरकाल रहेंगे तभी तो आप कुछ कर सकते हैं, और उस चिरकाल को देने वाला ब्राह्मण है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और तेई मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता बताया है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और वो मंत्र जो है देवता प्रसन्न होते हैं, और वो देवता जो है ब्राह्मण के द्वारा जो मंत्र बोले जाते हैं उससे देवता प्रसन्न होते हैं।
इसलिए ब्राह्मण को साक्षी माना। विवाह कोई होता है, ब्राह्मण अग्नि साक्षी है, तो ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी मान करके विवाह होता है। नियमित ये होना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं आसान ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी का मोल भाव कर रहे हैं या किसी की कीमत तय कर रहे हैं। देखिए राव जी, स्पष्ट बात यह है कि ब्राह्मण को यदि आप कुछ देना चाह रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप कहीं से भी लाओ, साहब देना है, कर्जा लेकर क्या हो तब करना है, नहीं। आप समर्थवान हैं, आप दीजिए। आप समर्थवान नहीं हैं तो गुरुदेव के चरणों में, जो ब्राह्मण आपके कुल गुरु आए हैं घर पे, उनके चरणों में प्रार्थना कीजिएगा कि सामर्थ्यवान नहीं हूं, बस इतना कह देना। यदि आपने इतना कह दिया मैं समर्थवान नहीं हूं और अन्य चीजों में आप समर्थवान हैं और ब्राह्मण को देने में असमर्थ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुंठित मानसिकता है। और यदि आप ब्राह्मण को देना चाह रहे हैं, यदि आप अन्य चीजों में खर्च कर रहे हैं और ब्राह्मण को देने में आप कह रहे हैं साहब मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो गलत है। कहीं ना कहीं सामर्थ्यवान यदि आप हैं, सामर्थ्यता के अनुसार दक्षिणा दो। जरूरी नहीं कि आपको फिक्स है कि साहब इतना देना है, इतना हजारों रुपए देना है, ना, जो आपकी सामर्थ्य। लेकिन कई कथावाचक ऐसे हैं जो पर्ची थमा देते हैं कि हमारा कथा का इतना पेमेंट है। नहीं देखो, वो एक, अब मुझे नहीं पता, मैंने तो राव जी इस पर में बहुत ज्यादा हमें जानकारी नहीं है। हमने तो कभी थोड़ी देखो ठाकुर जी की कृपा से हमने कभी ऐसा देखा नहीं, और ऐसा गुरु प्रेरणा से हमको कभी ऐसा वो नहीं हुआ है कि हमने किसी को, आप नहीं है पर्चा जी। हाँ, अगर मैंने वही बोला ना कि अगर मैं कहीं पे जाऊं, मैं अपने सुविधा अनुसार और अपने दक्षिणा, अपने जेब जो मेरी अलाउ करेगी, मैं उस तरीके का पंडित या डॉक्टर हायर करूंगा। मेरे को अगर दिक्कत ज़्यादा है तो मैं सीधा जो है एम्स दिल्ली जाऊंगा या जो है मैक्स में जाऊंगा। मेरे पास पैसे कम है, मैं दोनों हॉस्पिटल चला जाऊंगा। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि भाई अगर लगता है कि ठीक है भाई पैसे वाला, जैसा आपने बोला कि भाई है, करने वाले हैं, तो मैं पंडित की अप्रोच भी विजय शास्त्री जी को करूंगा। नहीं तो फिर जो है कोई सांचे वाला पंडित या कोई दूसरे पंडित को पकड़ लूंगा अगर मेरा सामर्थ्य नहीं है। नहीं, ब्राह्मण है, ज्ञानी आप ढूंढ रहे हैं, आपकी दृष्टि है ज्ञानी आए, आपकी दृष्टि है ब्राह्मण कोई भी हो। ब्राह्मण यदि आपका कुल पुरोहित है ना, वो कुछ भी नहीं जानता है, वो कुछ नहीं जानता है, ज्ञानी नहीं है, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन कुल पुरोहित के चरण पढ़ने से ही आपका उद्धार है। बिल्कुल। और कुल पुरोहित का हमारे यहाँ नियम है कि कुल पुरोहित आ जाएं साहब, उसके चरणों का जो रज है ना वो मस्तक पर लगा देना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए आप किसी को भी हायर कर सकते हैं साहब। हमको आपसे श्रवण करना है तो आप कुलगुरु को साक्षी मानो, वहाँ कुलगुरु को साक्षी मान करके आप किसी को भी बुलाएं। ऐसा नहीं है कि आप बुला नहीं सकते हैं। मन संतुष्ट होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, मन संतुष्ट होना चाहिए। मन संतुष्ट नहीं हो रहा तो मैं कहीं और जगह जाऊं, आप बुला सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन कुल गुरु की आज्ञा जरूर होनी चाहिए कि साहब मैं उनको, आपकी आज्ञा, आप उसके साक्षी रहेंगे, हम उनको बुला रहे हैं, तो क्या आपको कोई इसमें कोई नाराजगी तो नहीं है? तो यदि उन्होंने आज्ञा दे दी तो आप कर सकते हैं, बुला सकते हैं जी। शास्त्री जी, जैसे आप गद्दी पे बैठते हैं या जो है घर में कथाएं वगैरह चलती हैं, उस पे थोड़ा एक ऐसा प्रश्न है कि पहले वो जो है संस्कृत में सुनाई जाती है, फिर उसका उच्चारण हिंदी में होता है, फिर कोई हिंदी में नहीं समझता तो मैंने ये देखा कि फिर जौनसारी में उसको समझाते हैं। तो उसको डायरेक्ट मतलब जैसे उस लैंग्वेज में समझाया जाए कि जिसमें जो समझते हैं वो भगवान की बात ही तो है, जो कथा सुनानी है, जो पर्पस है वही तो सॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल आप सुना सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। भगवान, देववाणी संस्कृत है, भगवान ने जो पुराणों में कहा है, जो वेद व्यास जी ने रचा है, उसको आप, वो संस्कृत में रचा है, उसकी व्याख्या करने के लिए आप सरल करने के लिए, उसको और सहज करने के लिए, ताकि लोग उसको जैसे जैसे लोकाचार के आधार पर आप उसको अपनी वाणी से आप अपनी भाषा में प्रस्तुत करें, आप उसको हिंदी में प्रस्तुत करें, आप उसका ट्रांसलेशन है, आप उसको कैसे भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, किसी भी भाषा में आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ताकि सामने वाले को सहज आ जाए, सामने वाले को समझ आ जाए, सामने वाला उसको बहुत अच्छे से समझ सके। हाँ, देववाणी संस्कृत है, संस्कृत भाषा में शास्त्र लिखे गए हैं, उसको अध्ययन करवा करके उसका ट्रांसलेशन करने के लिए आप कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। एक कोई पंडित जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका कहना यह है कि जो पौराणिक लिपि है, वो चाहे संस्कृत है, वो चाहे कोई भी लिपि है जिसमें जो है लिखा गया हमारे वेद ग्रंथ वगैरह, उसके अलावा दूसरे भाषा में जो है उसको रखा करा जाए, वो गलत है। नहीं, मूल उसका रहना चाहिए।
मूल जो लिखा गया है, मान लीजिए कोई हम सत्यनारायण की कथा लेते हैं, तो सत्यनारायण भगवान की कथा वेद व्यास जी ने संस्कृत में उसका उच्चारण किया है। सूत उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रपरचूर्मुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। तो ये संस्कृत में लिखा गया, आप उसका मतलब अनुवाद आप किसी भी भाषा में कर अनुवाद कर सकते हैं, ताकि अगर मुझे उसको कथा को देखना या पढ़ना है, मुझे समझना है, मैं जिज्ञासु हूँ, तो या तो मुझे फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। नहीं, तो ऐसा नहीं। ऐसा आप किसी भी भाषा में उसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी भाषा में आप उसको जो है समझा सकते हैं। यदि आपको किसी को समझाना है और जानना है, तो आप जितना सरलता से आपको दिया जाएगा उतना ही जल्दी आप दौड़ेंगे वहां। कहना आपका कि कर्म कांड करने तो पंडित की जरूरत है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं या पूजा खुद कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आप अनुष्ठानात्मक ब्राह्मण से, यदि आपका कोई संकल्प है, भाई हमको हमारा ये संकल्प है, हमें इस संकल्प को पूरा करना है, तो उसके लिए हमारा ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण के बिना संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। ठीक, यदि आपको प्रवचन करना है, कोई अध्ययन करना है, गीता जी का अध्ययन करना है, या आपको शास्त्रों पर जो है अध्ययन करना है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं, कोई मना नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई मना नहीं। आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, आपका अधिकार है, आपका तो कर्तव्य बनता है कि आप उसको पढ़ें, आप धर्म उपनिषद पुराण पढ़ें, तभी तो आपको जानकारी होगी। अपने संपूर्ण जीवन में एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य इंसान को क्या कुछ कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड करने चाहिए? देखो, हम बहुत सरल भाषा में आपको जवाब दें, ज्यादा हो सके ना हो सके, पूजा कर पाए न कर पाए चलेगा, मंदिर जा सको न जा सको चल जाएगा, आप बहुत तप कर सको न कर सको चलेगा। यदि एक बार भी, सच्ची बता रहे हैं, एक बार भी यदि आपने श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन कर लिया ना और उसको जीवन में उतार लिया, तो साची मानना हमारी बात, आपको संसार और परमात्मा का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वास्तविकता क्या है साफ साफ आपको नजर आ जाएगी। दूसरा, और उससे भी सरल और सहज आपको बताएं, तो अगर कर सकते हो तो आप सत्कर्म करिए। सत्कर्म मतलब किसी की आत्मा न दुखे, कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे आप जो है दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंच रहा है, ऐसा कोई कर्म ना करें, आपकी पूजा सफल है। एक और विषय था, तीर्थ यात्रा कब करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए या क्यों करनी चाहिए? देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए तीर्थ यात्रा? आजकल आपने देखा है कि युवा जो है सब नहीं, देखो, तीर्थ पिकनिक ना हो, तीर्थ हमारा कोई ऐसा अड्डा ना हो। आप देख रहे हैं, हम देखते हैं पर्यटक स्थल वृंदावन में आप लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन लाखों में 50,000 ऐसे हैं जो रील बनाने वाले हैं। रियल नहीं है, रियल होना चाहिए। मतलब आप साफ होने चाहिए, आपको आप परमात्मा को देखने का नजरिया आपका होना चाहिए। आप भगवान जब सुदामा जी गए थे ना, तो सुदामा जी ये लेकर के नहीं गए थे कि भगवान मुझे कुछ देंगे। सुदामा तो केवल दर्शन करने गए थे। हाँ, आप दर्शन करने जाइए, आप प्रभु के चरणों में जाइए, वहां की महिमा सुनिए, वहां संतों के चरणों में बैठ करके वहां के महिमा को जानिए। तीर्थ की महिमा क्या है, धाम की महिमा क्या है। और वहां भी यदि आप यही पापाचरण लेकर के जा रहे हैं और वहां की जो है अनेक वहां के टिप्पणियां करने लगे, साहब वहां ऐसा अच्छा नहीं लगा हमें, वहां ये गंदगी है, वहां ऐसा शुद्ध नहीं है, तो आप खुद वही चीज वापस लेकर के आ रहे हैं। आप तीर्थ और धाम में जाकर के कुछ ना कुछ त्याग करके आए। हमारे चार धाम की जो यात्रा है वो किसको करनी चाहिए? चार धाम की यात्रा सबको करनी चाहिए। इसमें कोई हम ये नहीं कहेंगे, आयु का कोई ऐसा वो नहीं है कि वो साहब आपको उस उम्र में लेकिन एक बार जरूर करनी चाहिए। हो सके तो एक बार परिवार के साथ में जाएं और परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा करें, बहुत जरूरी। तीर्थ और धाम में अंतर है। क्या है तीर्थ? जहां पर नदियों का संगम होता है, जहां पर नदियां मिलती हैं, उसे संगम तीर्थ कहते हैं। जहां पे भगवान की चरण रज पड़ी, उसे धाम कहते हैं। जहां पर नदियों का संगम है उसे तीर्थ कहते हैं, और जहां पर भगवान के चरणों की रज, भगवान के चरण पड़े हों, उसे धाम कहते हैं। भगवान के चरणों की रज कहीं से लाई जा सकती है? नहीं, जैसे हमने विकास नगर में मैं 2-3 जगह का नाम लूंगा, वो भी धाम है, तो क्या वहां से कहीं से रज लाई गई है जो वहां पे रखी गई है, या जो है साक्षात
भगवान के चरण देखो पर है। वो एक आप वो वाली चीज कर रहे हैं कि कॉपी कर रहे हैं। महिमा तो धाम की है ना, उस रज की है। अब उस रज को उठा करके आप ला रहे हैं तो फिर उस धाम में आदमी तो जाएगा ही नहीं, फिर धाम बोलेगा साहब वही धाम है। ऐसा नहीं, धाम की अपनी विशेषता है। जिस धाम में भगवान ने लीला की है, क्रीड़ा की है, जिस धाम में भगवान ने प्रवास किया है, जिस धाम में भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की है, वहां की महिमा अपनी है। वहां से हम रज लाए साहब हमने वृंदावन ले आए, तो ऐसा संभव नहीं। लाखा मंडल क्या है? लाखा मंडल शिवनगरी है। लाखा मंडल लाख मूर्तियों का समूह है। लाखा मंडल पांडवों की वो तपस्थली है। लाखा मंडल आने वाले समय का वो दर्शन होगा। जैसा कभी केदारनाथ में लोग तांता लगा रहता है, ऐसे लाखा मंडल का भी दर्शन है। अभी उसके ठीक बगल में भटाड़े गांव है, जहां पर केदारनाथ की जो है बड़ा सुंदर, बहुत भव्य मंदिर बना है। बहुत भव्य काष्ठ निर्मित जो मंदिर है, वहां की मंदिर समिति को मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं वहां का कुल पुरोहित हूं, और वहां का एक कुल पुरोहित होने के नाते उसकी जो भव्य 2 जून से और 9 जून तक बहुत भव्य विशाल प्रतिष्ठा होने वाली है। और वो ब्राह्मणों का गांव है। उस गांव में नियम है, यदि गर्भ में माता के शिशु पल रहा है तो पहले ही उसका जो है नियम बन गया है कि यदि ये बालक होगा तो ये पूर्ण रूप से सात्विक होगा, इसने पुजारी बनना है। तो वहां के बड़े कड़े नियम है, कहीं बाहर का भोजन ग्रहण नहीं करना है, सात्विकता से रहना, नियम से रहना है। और वहां पर जो बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, बहुत भव्य उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 2 जून से 9 जून तक। केदार का मंदिर है वहां पे, बड़ा पुराना मंदिर है। आप तो वहां के कुल पुरोहित हैं, वहां के कुछ इतिहास है कुछ के थोड़ा देखो उस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, देखो केदारनाथ, वहां पर हमने जो गर्भगृह में देखा, वहां पर स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब शिवलिंग है। तो वहां पर ऐसा बताया जाता है दंत कथाओं में या पुराणों में या कहीं ऐसे हमको देखने को मिलता है कि जब पांडव जो है स्वर्गारोहण कर रहे थे तो उधर से जाना हुआ, तो पांडवों ने उस स्थान को देखा। गौरा घाटी एक जगह है, ऐसा बताते हैं वहां के वृद्धजन बताते हैं कि जब भैंसा के महिष रूप में बाबा जो है केदारनाथ से जब बाबा जो है आगे बढ़ रहे थे, तो एक हिम पर्वत वहां पर पड़ा हुआ था। तो वहां से निकल करके वे गए हैं, तो एक लार जो है, एक टपकी है, उस लार का वो शिवलिंग वहां पर बना है। और उसी की मान्यता पर जो है वहां पर केदार बाबा को जो है पूजा जाता है जी। आज भी वहां पर जो जल है वो बिंदु बिंदु जल वहां शिवलिंग पर गिरता है। अच्छा। बिंदु बिंदु जी, बिल्कुल। आप जाइए गर्भगृह में, वहां दर्शन करिए। मतलब ऐसा जाना जी जी, अंदर अलाउ नहीं है, वो गर्भगृह है। और वहां के बड़े नियम है, हम बता रहे हैं। उतना नियम केदारनाथ में भी हो या ना हो, वीआईपी कल्चर या जो जैसा भी वहां है, लेकिन यहाँ का जो केदारनाथ है, यहाँ के बड़े नियम है। वीआईपी कल्चर की बात छेड़ी आपने, ये कितना सही है कि मतलब जो है सारे श्रद्धालु टूट पड़े हैं, लेकिन एक अलग से कतार होती है जिसमें जो है वीआईपी लाइन बनती है, जिसका जो है कुछ आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है और आप दर्शन कर। ये गलत है। धाम में, तीर्थ में कोई वीआईपी नहीं है। धाम में, तीर्थ में भी यदि आपको वीआईपी कल्चर दिखाना है तो आप परमात्मा को मिलने नहीं जा रहे, आप अपने को दिखाने जा रहे हैं। और भगवान उसी समय, भाई देखो एक चीज हम बताएं, भगवान को मिलने पूतना भी गई, लेकिन पूतना का उद्देश्य कुछ और था। पूतना भगवान को मारना चाहती थी। भगवान ने कहा अच्छा तू मुझे मारना चाहती है तो ले, मैंने अपने आंखें बंद कर ली। आज पूतना को भगवान ने जैसे ही आते हुए देखा और अपने दोनों आंखें बंद कर ली। और बंद कर ली क्यों? मुझे नहीं देखना है तुझे। क्यों? क्योंकि तू दिखावट, बनावट, सजावट करके आई है। जो दिखावट, बनावट, सजावट करके आता है उसके जीवन में गिरावट आती, इसलिए मुझे तुझे नहीं देखना है। यदि आप दिखावा करके मंदिर जा रहे हो, यदि आप अपने आप को बहुत वीआईपी बन करके जा रहे हैं, अरे लोग देखे ना देखे, लेकिन वो देख रहा है, उसको सब पता है कि तू किस रूप में आया है। यादृशी भावना तादृशी सिद्धिर भवती। आप जिस भाव से जा रहे हैं भगवान को स्वीकार है, भगवान स्वीकार करते हैं। आप किसी भी भाव से, वो तुम्हारे रंग रूप, तुम्हारे अन्य चीजों को देख करके भगवान खुश नहीं होंगे। भगवान तो तुम्हारे एक मात्र एक पुष्प से स्वीकार हो जाते हैं। दिखावे से भगवान, वीआईपी नहीं। वीआईपी बन करके मत जाओ, भगवान के यहां दास बन करके जाओ। जो दास बन करके गया है उस पर भगवान जल्दी लीजिए। मीरा बहुत 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 ही सात्विक रूप में रहती थी। वो तो मेवाड़ राजा की यहाँ रही है,
लेकिन उसने वो जीवन उचित नहीं समझा, उसने बहुत दास रूप में बन करके रही है। शबरी ने इंतजार किया, आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, ऐसे आते आते और भगवान ने दर्शन दे दिया। देर आए दुरुस्त आए, यदि विश्वास, देखो भक्ति में एक सबसे बड़ा नियम है विश्वास। आपको विश्वास करना पड़ेगा, यदि आप भक्ति करते हैं तो विश्वास करना पड़ेगा भगवान पर। आएंगे आएंगे, यदि सनातनियों का विश्वास था राम आएंगे, राम वही हैं, राम आएंगे, देख भगवान जीत हुई, सनातन की जीत हुई, और वो जीत सनातन की नहीं विश्व की जीत है। भारत विश्व गुरु बनेगा, उसकी जीत है जी। हनूल में जो नया मास्टर प्लान तैयार होने वाला है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, हमने हनूल महासु देवता में सबसे पहले तो हमें वो सारी चीजें जो हमने आपको कही कि सबसे पहले तो वहां का वो चीजें होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है ठीक ठीक नियम बन जाए, मतलब यात्रियों के लिए भी नियम बन जाए, सबके लिए वहां नियम बन जाए। नियम जब बन जाएंगे उसके बाद जो मास्टर प्लान होगा, पर्यटक की दृष्टि से भी, लोगों के रोजगार की दृष्टि से भी, और वहां पर सुंदरता की दृष्टि से भी, हर रूप में महासु महाराज जी का वहां पर बहुत भव्य रूप से मास्टर प्लान बनेगा। और सब में क्षेत्र के लोगों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा हो जाएगी, आने वाले लोगों के लिए वहां पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था होगी। और हर कोई चाहता है जब तीर्थ यात्री जाता है तो वहां पर कोई व्यवस्था उनको मिले तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए। और मास्टर प्लान जैसे हम देख रहे हैं, और यदि उसी रूप में वो बना तो वास्तव में वो नगरी बहुत सुंदर और भव्य दिखने वाली है। तो आपने देखा विशेष बातचीत में विजय कृष्ण महाराज जी से कि काफी सारे पहलू है जौनसार बावर के और ज्योतिष के, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डिजिटल डायरी यूके 07 हमारे रावत जी, आपको शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से आप आध्यात्म, सनातन और समाज की ऐसी ऐसी जो हमारे लोग हैं उन लोगों को आप बड़े पर्दे पर ला रहे हैं। आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत